नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में हेमंत सोरेन ने दे दी है सरकारी नौकरी की बहुत बड़ी खुशखबरी। अब 35,000 पदों पर बम्पर बहाली होगी शुरू। जी हां, दरअसल राज्य में लगभग 35,000 पदों के लिए रुकी हुई बहालियां अब इसी महीने से फिर से शुरू हो सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू होने से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग तथा झारखंड लोक सेवा आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया लगभग ठप थी। अब आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद जहां झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में लंबित परीक्षा प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बहालियों को लेकर के तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए हैं। और आपको बता दें कि सीएम के आदेश के बाद अब इसी महीने से बहाली प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और पहली बार कैबिनेट की बैठक में जेएसएससी एवं जेपीएससी दोनों आयोगों में कैलेंडर के आधार पर अगले वर्ष जनवरी महीने से परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया है। इसे लेकर के दोनों आयोगों को निर्देश दे दिए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जेएसएससी में लंबित संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा तथा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के 26,001 पदों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम जारी करने पर भी उच्च स्तरीय निर्णय शीघ्र हो सकता है। इधर आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कई प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हो सका था। झारखंड से और एक बहुत बड़ी खबर कैबिनेट विस्तार को लेकर के आ रही है, जहां पर हेमंत कैबिनेट में शामिल नहीं होगा भाकपा माले, सरकार का करेगा समर्थन। और माले की दावेदारी छोड़ने से कांग्रेस को होगा बहुत ही बड़ा फायदा। कैबिनेट में बढ़ जाएगी मंत्रियों की संख्या। दरअसल हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में भाकपा माले शामिल नहीं होगा। माले को मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन सरकार की कोऑर्डिनेशन कमेटी में पार्टी जरूर शामिल होगी। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। और हेमंत सोरेन के कैबिनेट के निर्माण को लेकर के चल रही गतिविधियों के बीच कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह साबित हो गई है, पार्टी के 4 विधायकों के मंत्री बनने के आसार दिखने लगे हैं। ऐसा भाकपा माले के उस निर्णय से हुआ इसके तहत केंद्रीय नेतृत्व में एक भी मंत्री पद स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ गई है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि मंत्रिमंडल गठन में 5 विधायकों पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला अपनाया जाएगा। इस फॉर्मूले के कांग्रेस को 3 ही मंत्री पद मिलते, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में 4 मंत्री पद मिलने के आसार बनते दिख रहे हैं। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना मंत्रिमंडल बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को अधिक सीटें मिलने के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेताओं की ओर से तर्क दिया जा रहा था कि पार्टी को अधिक मंत्री पद चाहिए। झारखंड में हेमंत सोरेन की कैबिनेट का कब होगा विस्तार, आ गया है फाइनल डेट। दरअसल झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट का विस्तार शीत सत्र के शुरू होने से पहले हो जाएगा। कैबिनेट के बाकी सभी सदस्यों को एक साथ शपथ दिलाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री से मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश नई दिल्ली रवाना हो गए। कमलेश केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर के कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का नाम फाइनल कराएंगे। नई दिल्ली में लोकसभा सत्र के बीच कुछ सीनियर नेताओं से केशव महतो कमलेश की मुलाकात होगी। इस मुलाकात के क्रम में मंत्रियों के नाम पर मोहर लगेगी और केंद्र नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात करेगा। और आपको बताते चले कि मंगलवार तक फाइनल हो जाएंगे मंत्री। माना जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन नई चेहरों को तरजीह दे रहे हैं और ऐसे में 2 से 3 अनुभवी लोगों को छोड़ करके पहले नए विधायकों को मौका मिल सकता है और राजद से एक ही मंत्री होगा, इसीलिए कहीं कोई परेशानी नहीं है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मंत्रियों के नाम पर मंथन कर रहा है। इसमें युवाओं के साथ साथ अनुभव को भी तरजीह दी जा रही है। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 दिसंबर से होगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में ही झारखंड कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इसके संकेत पिछले दिनों ही उन्होंने दे दिए थे। सत्ता संभालते ही सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर के लोगों को दे दी बहुत बड़ी खुशखबरी। 33 एकड़ में बनेगा बैद्यनाथ कॉरिडोर। दरअसल देश के 12 ज्योतिर्लिंग में एक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थापित है। ऐसे में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहां बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने धार्मिक स्थल देवघर को विकसित करने को कृत संकल्पित है। अब यहाँ काशी विश्वनाथ या महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर 33 एकड़ में बाबा बैद्यनाथ कॉरिडोर विकसित होगा। इसके लिए बाबा मंदिर के
आसपास के क्षेत्र को अधिग्रहित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए करीब 900 एकड़ का बजट रखा है। इसमें 275 करोड़ जमीन अधिग्रहण के लिए रखा गया है। और आपको बताते चले कि मंदिर के आसपास में जो मकान कॉरिडोर के क्षेत्र में आएंगे उन सभी को मुआवजा भी मिलेगा जो बाजार भाव के मुताबिक होगा। वहीं जिनकी दुकानें जाएंगी उन्हें कॉरिडोर में बनने वाले दुकान में आवंटित किया जाएगा। तो शिवगंगा और मानसरोवर के बीच से कॉरिडोर का रास्ता मंदिर तक जाएगा। शिवगंगा तट से डुबकी लगाने के बाद ही बाबा मंदिर का दर्शन होगा। वहां से मंदिर स्पष्ट दिखेगा। आम दिनों में कोई भक्त शिवगंगा में डुबकी लगा करके सीधा मंदिर पहुंच जाएंगे। और आपको बताते चले कि बैद्यनाथ कॉरिडोर का डिजाइन पर्यटन विभाग ने भवन निर्माण विभाग से कराया है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिला प्रशासन को पर्यटन विभाग ने दिखा दिया है। बालिका गृह के सुपरिटेंडेंट पर यौन शोषण का आरोप। 72 वर्षीय आरोपी हिरासत में और मानवाधिकार की टीम से की थी शिकायत। दरअसल पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के सुदना में संचालित बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों का यौन शोषण किया गया है। बालिका गृह में 28 बच्चियां रहती हैं। इसमें से 2 बच्चियों ने बालिका गृह के सुपरिटेंडेंट 72 वर्षीय राम प्रताप गुप्ता पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और सुपरिटेंडेंट राम प्रताप को बच्चियां दादाजी कहती थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस की टीम घंटों मामले की जांच में जुटी रही। बच्चियों के आरोप को पुलिस ने सही पाया। इसके बाद आरोपी सुपरिटेंडेंट और बालिका गृह की एक महिला काउंसलर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और आपको बताते चले कि एएसपी राकेश सिंह ने बताया कि जांच में बच्चियों के यौन शोषण की बात सही साबित हुई है। इसमें काउंसलर की भी भूमिका सामने आई है। फिलहाल सुपरिटेंडेंट और लेडी काउंसलर पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत बड़ा ऐलान। 2029 तक राज्य में भाजपा का मिटा देंगे नामो निशान। भाजपा ने कहा कि अहंकार में है झारखंड मुक्ति मोर्चा। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2 दिवसीय समीक्षा बैठक में लगी है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के 24 में से 11 जिलों में इस बार एनडीए यानी कि बीजेपी, आजसू, एलजेपी और जदयू का खाता नहीं खुलने का हवाला दिया। साथ ही 2029 विधानसभा चुनाव में राज्य की राजनीति से भाजपा को आउट कर देने की बात भी कही। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की प्रचंड जीत से उत्साहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सचिव, केंद्रीय प्रवक्ता ने आक्रामक स्वर में भाजपा का प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इस बार 11 जिलों में से इनका खाता नहीं खुला, 5 साल इंतजार करें और राज्य की राजनीति से इनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि नफरत के सौदागर के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है, इन्हें राज्य में इतिहास बना दिया जाएगा। और आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि यह उनका अहंकार नहीं बोल रहा है बल्कि झारखंडियों की ताकत के बल पर वह ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि दुश्मनों को जवाब देना झारखंडियों को आता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे के बयान को प्रदेश भाजपा ने उनका बड़बोलापन करार दिया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी चुनाव में जीत या हार होना स्वाभाविक और सामान्य बात है, लेकिन जिस तरह के बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता दे रहे हैं यह उनके अहंकार को दर्शाता है। राज्य की भोली भाली जनता के भोलेपन का लाभ उठा करके भले ही इंडिया ब्लॉक ने जीत हासिल की हो, लेकिन उन्हें अहंकार से बचाना चाहिए। देश का इतिहास रहा है कि जनता ने समय समय पर बड़े बड़े नेताओं को उनका कद दिखा दिया है। झारखंड में दिखने लगा है फेंगल का असर। चेन्नई रांची विमान हो गया है रद्द। असल दक्षिण भारत में आए चक्रवाती तूफान फेंगल का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। इस तूफान की वजह से चेन्नई रांची विमान को रद्द कर दिया गया है और राज्य के कई जिलों में आकाश में बादल छाए रहे। अगले 2 से 3 दिनों तक झारखंड के कोल्हान वाले हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है। और आपको बताते चले कि चेन्नई में आए साइक्लोनिक फेंगल का असर जमशेदपुर, चाईबासा, खूंटी और सिमडेगा जिले में पड़ेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और इन जिलों से सटे मध्य हिस्से यानी कि राजधानी और आसपास के हिस्से में हल्की बूंदाबूंदी होने का अनुमान रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी कर दिया है और शेष हिस्सों में आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। और मौसम केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा है कि फेंगल का कवर एरिया बड़ा हो गया है। इस वजह से झारखंड के दक्षिणी हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है, मध्य हिस्से में बूंदाबूंदी हो सकती है, दिन का तापमान गिर सकता है और रात का तापमान बढ़ सकता है। 3 से 4 दिसंबर तक इसका असर रहेगा। 5 दिसंबर से इसका असर समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा में बादल छाए रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार है। तूफान का प्रभाव पूरे राज्य में 3 दिसंबर तक रह सकता है। इस बीच कोल्हान में हल्के बादल छाए रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्का बूंदाबूंदी भी होगी।
झारखंड से आंगनबाड़ी को लेकर के भी एक बहुत बड़ी खबर आ गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्वेटर खरीद का टेंडर 9 से खुलेगा। झारखंड में ठंड बढ़ती ही जा रही है। नवंबर महीने भी खत्म हो गया है, अब दिसंबर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन समाज कल्याण विभाग की लेट लतीफी से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के बीच अब तक स्वेटर का वितरण नहीं किया गया है। विभाग की ओर से प्रति बच्चों को स्वेटर दिए जाते हैं। वर्ष 2022 में फरवरी व वर्ष 2023 में दिसंबर महीने में बच्चों को स्वेटर मिला था। इस साल अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक टेंडर नहीं निकला है। वहीं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीता गुजूर ने बताया कि टेंडर प्रोसेस में है। जिले में 3 से 6 साल की बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए 2231 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। 8 परियोजनाओं में केंद्र संचालित है। किसी टेंडर में 30 तो किसी में 40 बच्चे हैं। लगभग 63,315 बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं। इधर अभिभावकों का कहना है कि जब विभाग को स्वेटर देना ही है तो जाड़े से पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। हेमंत सरकार को सत्ता में दोबारा लाने में जिन बड़ी योजनाओं की चर्चा है उसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सबसे महत्वपूर्ण है। इसी साल अगस्त महीने में शुरू योजना के तहत महिलाओं लाभुकों को 1,000 रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया। बाद में चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने राशि को बढ़ा करके 2,500 करने का बहुत ही बड़ा फैसला किया। अब सरकार सत्ता में आ चुकी है तो इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है और मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को दिसंबर महीने से ही 2,500 प्रति महीने दिया जाएगा। और आपको बता दें कि 14 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने 59 लाख पंजीकृत महिलाओं लाभुकों को 2,500 रुपए देने का निर्णय लिया था। इसके लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सैद्धांतिक रूप से आगामी बजट में योजना के वित्तीय प्रावधान के लिए कई शर्तें पर फैसला किया था। इसमें सबसे प्रमुख फैसला राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान बनाने का है। राज्य बनने के बाद की पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने जो अहम फैसले लिए हैं वे भी उसी एक्शन प्लान की तहत जाता है। झारखंड में भीतरघात से लेकर के मैया सम्मान योजना तक झारखंड में बीजेपी की समीक्षा बैठक में प्रत्याशियों ने बता दिए हैं अपने हार के कारण। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार की समीक्षा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की मौजूदगी में हुई। एक एक कर भाजपा के हारे हुए प्रत्याशियों ने अपने अपनी सीटों पर हार के कारण बताए। देवघर के पूर्व विधायक व प्रत्याशी नारायण दास, गिरिडीह के पूर्व विधायक व प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी ने अपनी अपनी सीटों पर भीतरघात की शिकायत। वहीं कुछ अन्य विधायक प्रत्याशियों ने भी यह बात रखी, जिसके बाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने लिखित में तथ्यों के साथ जानकारी देने का निर्देश दिया। बोकारो, कांके, बेरमो समेत 13 से अधिक सीटों पर जयराम महतो की JLKM पार्टी के द्वारा कैडर वोटों में सेंधमारी को हार की बड़ी वजह मानी जा रही है। वहीं चुनाव के ठीक पहले राज्य सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना की राशि दिए जाने को भी हार की वजह मानी गई है।